इस टॉपिक को अंग्रेजी में देखने के लिए देखिए हमारा इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दृष्टि है इसके टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मारबर्ग वायरस। आइए जानते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। दरअसल हाल ही में घाना से मारबर्ग वायरस रोग, संक्षिप्त में MVD, के पहले 2 मामलों का पता चला है। आइए अब जानते हैं मारबर्ग वायरस रोग के बारे में। तो मारबर्ग वायरस रोग या MVD को पहले मारबर्ग रक्तस्रावी बुखार के रूप में जाना जाता था। ये गंभीर और घातक रक्तस्रावी बुखार है। मारबर्ग इबोला की तरह एक फाइलोवायरस है। चिकित्सीय रूप से दोनों एक समान है। पहली बार 1967 में जर्मनी के मारबर्ग और फ्रैंकफर्ट में एक साथ फैलने के बाद इस बीमारी का पता चला था। इस बीमारी की औसत मृत्यु दर लगभग 50% है। वायरस स्ट्रेन और केस मैनेजमेंट के आधार पर ये 24% तक कम अथवा 88% तक अधिक हो सकता है। रोसेटस फ्रूट बैट को इस वायरस के लिए नेचुरल होस्ट माना जाता है। हालांकि युगांडा से आने वाले अफ्रीकन ग्रीन मंकी पहले मानव संक्रमण के लिए जिम्मेदार थे। इसके संचरण की बात करें तो ये संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से, संक्रमित लोगों के रक्तस्राव, अंगों अथवा अन्य शारीरिक तरल पदार्थों के साथ सीधा संपर्क से और इन तरल पदार्थों से दूषित सतहों और वस्तुओं के साथ संपर्क में आने से फैलता है। अब नजर डालते हैं इसके लक्षणों पर। तो इसके लक्षणों में शामिल है सिर दर्द, उल्टी, मांसपेशियों में दर्द और रक्तस्राव। वायरस के संपर्क में आने के कारण रोगी में इसके लक्षण काफी तेजी से असर दिखाने लगते हैं। इनमें अग्नाशय में सूजन, तेजी से वजन घटना, पीलिया आदि शामिल है। अब देखते हैं इसके निदान और उपचार को। तो चूंकि बीमारी के कई लक्षण मलेरिया और टाइफाइड बुखार के समान होते हैं, इसलिए इसका निदान करना मुश्किल होता है। हालांकि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी PCR और ELISA परीक्षण का उपयोग किसी मामले की पुष्टि के लिए किया जा सकता है। इसके उपचार की बात करें तो मारबर्ग रक्तस्रावी बुखार के लिए कोई विशिष्ट उपचार या वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। इसे उचित देखभाल के जरिए नियंत्रित किया जा सकता है। आइए अब नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। मारबर्ग वायरस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, मारबर्ग एक फाइलोवायरस है जो चिकित्सीय रूप से इबोला के समान है। 2, इस बीमारी की औसत मृत्यु दर लगभग 50% है। और 3, इसके लिए चूहों को नेचुरल होस्ट माना जाता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। ऑप्शंस हैं A केवल 1 और 2, B केवल 2 और 3, C केवल 1 और 3 या फिर D 1, 2 और 3। तो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। मुलाकात होगी अगले किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।